मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो सीधे तौर पे माने वन लाइनर सीरीज है, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे वन लाइनर व्यवस्था के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है थोड़े छोटे होंगे और इसमें जो है आपको मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दे दिया करूंगा और प्लीज आप लोग इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे, जिससे सामान्य अध्ययन की ढेर सारी तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां ना वेद है, ना कुरान और ना ही बाइबल। भैया एक सेंटेंस है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको बता दूं भैया जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भैया कहा था, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और भैया जी मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को होता है क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। माने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है भैया जी, बर्थडे होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगली बात, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को मान्यता नहीं दूंगा। भैया जी ये बात किसने कही थी? तो ध्यान रखेंगे भैया जी, ये बात तिलक जी ने कही थी, माने बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। भैया ध्यान रखेंगे, बात तिलक जी की आ गई है तो क्या है भैया, गर्म दल के नेता के रूप में इन्हें जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले सवाल पे शिफ्ट करते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, अगला कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी रंगमंच का, भैया ध्यान रखेंगे, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं आपको भैया जी बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भैया ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, उन्हें हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। छायावादी युग का प्रवर्तक भैया जी किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। भैया वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करी है, कमेंट करके भैया जरूर बताना कि आपको इससे कितना फायदा मिल रहा है। ठीक है भैया, बिहारी किस राजा के राज कवि थे? भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भैया जय सिंह राजा कौन थे? जय सिंह के राज कवि थे। जय सिंह से आपको दिमाग में आ गया होगा, जयपुर नरेश थे। कौन से थे? जयपुर नरेश थे। भैया इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है ग्रैमी अवार्ड जो है भैया किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ग्रैमी अवार्ड जो है वह क्या है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भैया ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या है, ग्रैमी अवार्ड की बात कर रहे हैं। वैशाली की नगर बधू जो उपन्यास है भैया, ये आपको बताना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, वैशाली की नगर बधू जो ये उपन्यास है, आपको बताना है कि किसने लिखा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माने आचार्य चतुर्सेन, भैया ध्यान रखेंगे, आचार्य चतुर्सेन ने जो है इसको लिखा था। ध्यान रखेंगे। अगला, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो भैया इस बात का ध्यान रखेंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है वह किससे है? वह राष्ट्रीय आय के आकलन से है। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की भैया बात कर रहे हैं। हरिजन सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो मैं भैया आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाज की जो स्थापना करी थी। और यही पूछा जाता है कि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? माने जब स्थापना हुई तो हरिजन सेवक समाज के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं भैया, घनश्याम, नोट जरूर करिएगा, घनश्याम दास बिड़ला जी जो थे उनको बनाया गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे, घनश्याम दास बिड़ला। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं भैया, राज तरंगिणी आपने निश्चित रूप से सुना होगा। राज तरंगिणी क्या है? यह जो है कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था और इसमें क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। भैया ध्यान रखेंगे, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? भैया राज तरंगिणी में मिलता है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको देने चाहे। भैया चलते चलते मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक व्यवस्था स्टार्ट करी है। माने भैया मैंने आप लोगों के लिए उत्कर्ष विजन, भैया ध्यान रखेंगे, मैंने आपके लिए उत्कर्ष विजन एक फेसबुक पेज बनाया है
आप प्लीज इसको क्या करेंगे भैया, फॉलो करेंगे। ठीक है, जब आपको फॉलो करेंगे इसको तो ये क्या होगा, फॉलोइंग लिख के आने लगेगा। आप इसको में करेंगे सी फर्स्ट, जो ऑप्शन आएगा ध्यान रखेंगे, पहले फॉलो करेंगे उसके बाद फॉलोइंग लिख के आएगा, दोबारा से फिर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन लिख के आएगा सी फर्स्ट, आप इसको कर देंगे ओके। ठीक है ना, और नोटिफिकेशन की जो बटन होगी उसे ऑन कर देना। तो विश्वास मानिए सबसे पहले आसान भाषा में फेसबुक की जो जानकारी होगी भैया, है ना, सामान्य अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको फेसबुक प्रोफाइल पे मिलना प्रारंभ होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के भी आसानी से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और भैया चलते चलते मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है utkarshvision.blogspot.com। भैया गूगल पे जब आप टाइप करेंगे तो आपको आसानी से ये वेबसाइट मिल जाएगी और सामान्य अध्ययन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, ये जानकारी भैया मैंने इसमें डाला हुआ है। तो आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कमेंट करके भैया जरूर बताना कि मेरा प्रयास ये आपको कैसा लगा। वन लाइनर सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।